हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कोलिजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो समझते हैं कि कोलिजियम सिस्टम क्या है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस that has evolved through judgment of the Supreme Court, not by an act of the Parliament or by the provision of the Constitution. कोलिजियम सिस्टम एक सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। कोलिजियम सिस्टम ना ही किसी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में लिखा गया है, ना ही पार्लियामेंट ने उसे कोई एक्ट बनाया है। जो आज का कोलिजियम सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आइए समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट जज केस 1981 में आया था। इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट प्राइमेसी ऑफ द CJI रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र रिफ्यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट रीजन। तो फर्स्ट जज केस समझने से पहले आइए हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा CJI क्या होता है। CJI फर्स्ट अमंग द सीनियर जजेस। सो CJI जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नामों को प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता था कि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट होने चाहिए। अब जैसे कि आपको पता होगा प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फर्स्ट जज केस में ये कहा गया है कि जो CJI नाम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ कर सकता है फॉर कॉन्सेंट रीज़न। मीन कोई रीज़न पर प्रेसिडेंट उन नाम को रिफ्यूज़ कर सकता है। फर्स्ट जज केस में एग्जीक्यूटिव की प्रधानता ज़्यादा बताई गई थी जुडिशियल से। ओके, तो ये 1981 में आया था। फॉर 12 ईयर्स मीन्स फॉर 12 ईयर्स के लिए जो एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी है वो जुडिशियल से ज़्यादा होगी। तो आइए अब हम सेकंड जज केस को समझते हैं। सेकंड जज केस जो कि 1993 में आया था, फर्स्ट जज केस के 12 ईयर बाद। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कोलिजियम सिस्टम होल्डिंग कंसल्टेशन रियली मीट कंकरेंस। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को नेम सेंड करता है और प्रेसिडेंट एक्ट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है। फर्स्ट जज केस में हमने पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट है वो नाम को कॉन्सेंट रीज़न के लिए कैंसिल भी कर सकता है। अब सेकंड जज केस में कहता है कि कंसल्टेशन रियली मीन्ट कंकरेंस। मीन्स कंकरेंस का मतलब होता है सहमति। मीन्स जो CJI है और प्रेसिडेंट है, लास्ट में दोनों के बीच में सहमति होना ज़रूरी है। It is added that it was not CJI's individual opinion but as institutional opinion formed in consultation with the two senior most judges in Supreme Court। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो CJI है वो प्रेसिडेंट को नेम देता था, लेकिन अब CJI इंडिविजुअली नाम नहीं देगा। अब उसके साथ टू सीनियर मोस्ट जजेस भी उनसे कंसल्ट कर CJI प्रेसिडेंट को नेम देगा। तो अब हम थर्ड जज केस को देखते हैं। थर्ड जज केस 1998। सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द कोलिजियम टू अ 5-member बॉडी कंप्राइजिंग द CJI एंड 4 of his सीनियर मोस्ट कलीग। जैसे कि हमने सेकंड जज केस में पढ़ा था कि कोलिजियम 3-member बॉडी था कंप्राइजिंग द CJI एंड 2 of his सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन थर्ड जज केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया, 3-member बॉडी से 5-member बॉडी बना दिया कंप्राइजिंग द CJI एंड 4 of his सीनियर मोस्ट कलीग।